है जो कि टॉर्क 650 के नाम से है और ये फुल्ली फाइनली डेड है। तो अभी मैंने ये खोल के भी नहीं देखा इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर पावर दे रखी है। ठीक है, पावर दे रखने के लिए मतलब जिसके लिए पावर होती है 12 वोल्टेज वो हमने दे रखी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऑन किया ऑफ किया, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा आप देख सकते हैं नहीं हो रहा। और मैं इसे यहाँ से मेन लाइन दे रहा हूँ तो मेन लाइन पे भी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो हमने यहाँ पे बोर्ड सिस्टम बना रखा है इसमें आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ, वोल्टेज ही प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो वोल्टेज है वो भी 13 पॉइंट कुछ जो है वो 13.42 वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं। अब चलिए इस सिस्टम को खोल कर देखते हैं, इस सेट को खोल कर देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसके सभी पेज खोलते हैं और इसे रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो की। जब नया फॉल्ट आता है ना कुछ ना कुछ हम आपके लिए बिल्कुल लाते हैं। जैसे हमारे पास आता है ऐसे लेके आता है, क्योंकि हमारे पास क्या है दोस्तों, कस्टमर लेके आता है हमारे पास, और जो भी कस्टमर रियल फॉल्ट लेकर आता है वो एक्सपीरियंस आप यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से लोगे। मतलब जैसे मान लो कि आप अपनी दुकान पे काम कर रहे हो और अब आपके सामने कस्टमर इसे लेके आ गया और अब आप इसमें क्या करोगे अगर ऐसा डेड कंडीशन में है। डेड कंडीशन में कुछ भी हो सकता है। तो चलो अब देखते हैं खोल के क्या हो रहा है क्या नहीं और किस वजह से डेड हुआ वो भी देखेंगे। जंग लग रहा है पिच्चों में भी। चलिए इसको खोल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा धूल धाल जमी हुई है बढ़िया तरीके से। यहाँ पे आप कंडीशन कुछ इस तरह से देख सकते हैं। अभी तक इसमें शायद इसमें हाथ भी नहीं लगाए, देखो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जब हमारा सेट बिल्कुल डेड हो जाता है इस कंडीशन में हमें सबसे पहले क्या चीज़ चेक करनी है और कहाँ कहाँ पे कितनी वोल्टेज चेक करनी है। तो हमें शुरुआत में जो है हमारे दोस्तों मेन लीड ही मतलब मेन जो इसकी लीड है, बैटरी की जो लीड है हमारी पॉजिटिव निगेटिव, उस पे जो हमारे पीसीबी पे जो लगी हुई है हमने सबसे पहले वहाँ पे वोल्टेज चेक करनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्क्वायर वेव साइन वेव नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर के दो लूप जो होते हैं एक जगह ज्वाइंट होकर के अपोजिट अपोजिट के, उससे पॉजिटिव और साथ में इससे पॉजिटिव जो हमारा यहाँ पे जाता है होकर के वो आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी प्लस के लिए ये वाला थिम्बल यहाँ लगा हुआ है, ये वाला। तो इस पे और निगेटिव वाले पे हमें वोल्टेज चेक करनी है कितने आ रहे हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे इसके वोल्टेज ही चेक कर लेंगे। तो मल्टीमीटर को हमने यहाँ पे रखा और एक प्रोब हमने यहाँ रखी और एक प्रोब हमने यहाँ रखी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 वोल्टेज बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे 40-40 के दो फ्यूज लगे हुए हैं, तो इन फ्यूज को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्यूज हमें देखने में तो फिजिकली डैमेज लग रहा है। चलो कोई नहीं, एक बार से खोल के देख लेते हैं। ये शायद चिपक रहा है। तो भाई ये एक फ्यूज लगा हुआ है, ये शायद बच रहा है। ठीक है, वो तो चलो अभी पता लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसे कंटिन्यूटी मोड मतलब बीप साउंड पे या कंटिन्यूटी मोड पे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं आ रही और यहाँ भी यहाँ मेगा ओम में आ रही है। चलो इसे छोड़ दो। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे फ्यूज जुड़े हुए हैं वो हम फ्यूज लगाएंगे इसके अंदर और सेम रेटिंग के फ्यूज लगाएंगे। तो हमने आप देख सकते हैं यहाँ पे 40-40 एम्पेयर के दो फ्यूज ले लिए हैं जो कि बिल्कुल परफेक्ट फ्यूज हैं। अब पहले सिस्टम की जो लाइन है वो हमने 12 वोल्ट बंद कर दी है। अब यहाँ पे इसको लगाते हैं। अब फ्यूज उड़े हुए हैं तो सीधी सी बात है या तो कुछ हमारे इसके अंदर सिस्टम में हुआ भी होगा, अगर नहीं हुआ तो इसमें स्पाइक वोल्टेज जनरेट हुई होगी या हमारे इसमें किसी ने मिक्सी वगैरह कुछ ऐसी ओवरलोड वाली चीज़ चलाई होगी जो कि इसकी क्षमता से ज़्यादा है। तो चलिए लाइन देते हैं। तो जैसे हमने लाइन दी तो इसका फैन चल गया, बहुत ज़्यादा एम्पेयर ले रहा है हाई। देखो अभी आप यहाँ पे देखेंगे जैसे मैं इसे चलाने की कोशिश करूँगा तो हम वहाँ पे एम्पेयर देखना, यहाँ पे एम्पेयर दिखाएगा। ये देखो बहुत ज़्यादा एम्पेयर ले रहा है। अगर इस कंडीशन में मैंने ज़्यादा चलाया तो भाई इसके मॉसफेट जो हैं उड़ जाएंगे, ज़्यादा कंडीशन में चलाया तो चलिए मॉसफेट चेक करते हैं इसकी। तो अब हमें यहाँ पे दोस्तों इसके मॉसफेट चेक करने पड़ेंगे और उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ड्रेन वायर है ना ये ड्रेन वायर हटाएंगे यहाँ से। ठीक है, और इसकी जो हमारी ड्रेन की आउटपुट है वो चेक करेंगे, क्योंकि ऐसा हो जाएगा अगर ये ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं जिस हिसाब से हीट हो रहा है ना उस हिसाब से अगर ट्रांसफार्मर भी ख़राब हो रहा होगा तब भी दिक्कत आएगी। तो हमें क्या करना है, इसमें फ्यूज़ उड़ा हुआ है तो फ्यूज़ उड़ने का कारण रहा है इसके अंदर। तो अब हमें क्या करना है, जो ड्रेन के वायर हैं इन वायरों को हम यहाँ से बाहर निकालते हैं।
क्योंकि हमें इससे ये जांच पड़ जाएगी कि हमारे मॉसफेट में दिक्कत है या कहाँ दिक्कत है। तो यहाँ से हम दूसरा कोई एलन की वगैरह ले लेते हैं, मतलब इसकी जो गिट्टी लगी वो ले लेते हैं। तो दोस्तों ये ड्रेन वायर हटा करके मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आप जांच सकते हैं कि हमारा ये जो सिस्टम है वो चलाने के लिए रेडी है। क्योंकि ड्रेन वायर हटाने के बाद कुछ वोल्टेज होती हैं वो चेक करनी पड़ती हैं, तो उस कंडीशन में पता लग जाएगा आपको मॉसफेट में दिक्कत है या ट्रांसफार्मर की दिक्कत है। तो अभी हम यहाँ पे जो वोल्टेज जाँचेंगे वो आपको बताएंगे कि कितनी कितनी वोल्टेज आपको कहाँ कहाँ पर मिलनी चाहिए। तो हम यहाँ से ड्रेन वायर को हटाएंगे, ये हमने हटा दिया। यहाँ से हटा लेते हैं इस पेज को, इसको एक तरफ कर लेते हैं। इनको हम ड्रेन वायर किस लिए बोलते हैं, जो हमारा मॉसफेट होता है उसकी जो बीच वाली पिन होती है ना वो इसी पे लगी होती है, उस आउटपुट होती है ड्रेन से, गेट पे सिग्नल आता है और जो हमारी सोर्स पे हमारी वोल्टेज रुकी रहती है और ड्रेन पे आउटपुट होती है। अब हम इस कंडीशन में सेट को ऑन करेंगे। तो हमने सेट को ले लिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं इन्वर्टर ऑन लिखा हुआ आ रहा है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी एम्पेयर नहीं ले रहा है, ठीक है, हाई एम्पेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब ये स्विच वैसे काम नहीं कर रहा सही तरीके से, को हो जाएगा, पर इन्वर्टर ऑन आ रहा है, अभी हाई एम्पेयर नहीं ले रहा। तो अब हमें क्या करना है कि दोस्तों यहाँ पे निगेटिव टू ड्रेन पे वोल्टेज चेक करनी है कितनी आ रही है और कितनी मिल रही है प्रॉपर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे निगेटिव पे वोल्टेज एक प्रो फिक्स करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कितनी आ रही है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही है और अगर आप दोनों पे देखेंगे ना तो आपको वोल्टेज मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किलो ओम में रीडिंग भी आ रही है। अब इसका मतलब क्या है कि दोस्तों हमारे जो यहाँ से इसकी जो आउटपुट है ना, इसकी जो आउटपुट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है, उसके हिसाब से गलत है। अब यहाँ पे पहले हमें ट्रांसफार्मर को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसकी इससे फीडबैक भी नहीं मिलेगी ना तो तब भी हमारा यहाँ पे आउटपुट जो है वो नहीं आएगी। अब आप सोचो कि इसमें तो फीडबैक का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो चलिए अभी आपको साइड से समझा देते हैं। सबसे पहले हमें दोस्तों क्या करना है, इस ट्रांसफार्मर को चेक करना है। इस ट्रांसफार्मर को चेक करना क्या तरीका है, एक इसका प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। तो इसकी प्राइमरी इधर की तरफ है बारीक वायर, सेकेंडरी हमारी इधर की तरफ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्राइमरी का जो है वो कनेक्टर यहाँ लगा हुआ है। तो पहले इसकी पावर ऑफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको कनेक्टर को हम निकाल लेते हैं। तो हमें करना क्या है दोस्तों, सीरीज बल्ब में यहाँ पे 3 वायर हैं। इसमें क्या होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक 140 वोल्ट का होता है और एक हमारा 260 वोल्ट का होता है। तो न्यूट्रल टू हमें फुल पे चेक करना है, उसमें सीरीज में कोई शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। और हाफ पे चेक करना है तो उसमें हाफ बल्ब जलेगा। तो हमें उसमें पहले उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर को भी चेक करना है। तो चलिए हम इसके ट्रांसफार्मर को चेक कर लेते हैं, इसकी सही विधि क्या है वो आपको बता देते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहे हैं, वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत से भाई कहते हैं आप सर इन्वर्टर की वीडियो नहीं लाते, तो अब इन्वर्टर की वीडियो भी आपके सामने आनी शुरू हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि जो आपकी रिक्वायरमेंट रहती है उस पर हम वीडियो लाते हैं और जो नई नई चीज़ें आ रही हैं उस पर भी हम वीडियो ला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे, पहले हम चेक कर रहे हैं इसको। अभी देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीमीटर के प्रोब लगाएंगे जो कि आपको टेस्टिंग में प्रॉपर आ जाए। काम प्रॉपर होना चाहिए तरीके से, तभी काम करने में मज़ा आता है। चलिए जी, हम पहले न्यूट्रल पे एक वायर लगा लेंगे। दोस्तों अगर आपको 25,000 के सेगमेंट में अमेजिंग और यूनिक फीचर्स चाहिए तो दिस फोन इज फॉर यू। इसमें है वर्ल्ड्स मोस्ट इमर्सिव 1. तो यहाँ पे न्यूट्रल से 140 वोल्ट पे फुल है और इस पे देख सकते हैं इस पे बिल्कुल फुल है। तो ये ट्रांसफार्मर जो है हमारा शॉर्ट है, क्योंकि इसकी जो आउटपुट है वो कहीं पे लगी हुई भी नहीं है। ये देखिए फुल शॉर्ट है, ये देखिए वोल्टेज 0 रह जा रही है, देखिए फुल शॉर्ट है। यहाँ देखिए ये फुल शॉर्ट आ रहा है, ये फुल शॉर्ट आ रही है, ठीक है। यहाँ देखिए तो जो इसकी प्राइमरी है वो दोस्तों शॉर्ट हो चुकी है इंटरनली, ठीक है। हमारा बोर्ड भी वो तभी परफेक्टली वर्क करेगा जब भी हमारी वोल्टेज आएंगी। अगर हम इसे पॉजिटिव से चेक करेंगे ना तो हमारी वोल्टेज भी वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। तो सेट को ऑन करते हैं। अगर हम यहाँ पॉजिटिव से चेक करेंगे ना तो आपको वोल्टेज देखने को मिलेंगी, 12 वोल्टेज इस पर और 12 ही के आसपास इस पर। तो आप देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट मिल रही हैं, यानी कि जो हमारी आउटपुट है वो बिल्कुल ठीक आ रही है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल ठीक है। ये देखिए
लेकिन जो हमारा ट्रांसफार्मर है, अब मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ, नज़दीक से। ये देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है, देखिए ये कंडीशन देख सकते हैं, ये वायर भी आपस में चिपके हुए हैं, और अंदर से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चूड़ा सा जो निकल रहा है ना, ये फूक करके निकला हुआ है। ठीक है, ये फूक गया इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ भी आप देखेंगे तो ट्रांसफार्मर अंदर की तरफ से जला हुआ है। और यहाँ पे आप कोयल की हालत देखेंगे तो पिघली हुई है, कोयल देख सकते हैं, ये पिघल रही है। ठीक है, और यहाँ पे जब हमने शॉर्टिंग चेक करी, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ ये 3 वायर आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे न्यूट्रल, और यहाँ पे 160 वही 260 वोल्ट, और यहाँ पे 140 वोल्ट, और इनके बीच में सभी के शॉर्टिंग दिखा रहा है। जब इस तरह की शॉर्टिंग दिखाए तो हमें सिंपल सा है, इसमें ट्रांसफार्मर चेंज होगा और हमारा ये रिपेयर हो जाएगा। और फ्यूज़ भी इसमें इसलिए उड़ा है, ज़्यादा एम्पेयर ले रहा है, और ज़्यादा एम्पेयर लेने का वही रीज़न है, कोई लोड नहीं है, और दोनों साइड के मॉसफेट भी ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो ट्रांसफार्मर है वो हमारा शॉर्ट हो चुका है पूरा, तो इस ट्रांसफार्मर को चेंज करेंगे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इन्वर्टर ऑन भी हो रहा है, एक बार इसकी ये और देख लेते हैं चार्जिंग वगैरह ले रहा है नहीं ले रहा है। तो हम इसको सेट को यहाँ से करते हैं ऑन। ठीक है, अभी चार्जिंग भी चेक हो जाएगी, इंडिकेशन वगैरह। तो यहाँ पे थोड़ा सा लेट आएगा, क्योंकि इसमें डिले टाइम बहुत ज़्यादा लेट का होता है सुकैम वाले इन्वर्टर में। तो अभी यहाँ पे हमारा आ जाएगा। अगर दोस्तों जो यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि अगर चार्जिंग नहीं ले रहा ना, तो इसका फ्यूज़ भी उड़ रहा होगा। मैं इसके लिए क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि जैसे ट्रांसफार्मर शॉर्ट है ना, तो यहाँ से जैसे सॉफ्ट स्टार्टर से चार्जिंग स्टार्ट होती है ना, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि हमारी जो फ्यूज़ है वो उड़ जाता है, क्योंकि इस पर जब हैवी एम पे जाएंगे। तो हम यहाँ से पहले से बंद कर लेते हैं, यहाँ पे एमसीबी ट्रिप करते हैं, तो इसका फ्यूज़ भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ्यूज़ भी चेक कर लेंगे इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, फ्यूज़ भी जो है हमारा वो उड़ा हुआ है। ये देखिए, फ्यूज़ भी यहाँ से उड़ा हुआ है, तो फ्यूज़ भी इसमें नया डाल लेते हैं। तो अभी हमने नया फ्यूज़ ले लिया है 10 एम्पेयर का, क्योंकि जो आउटपुट है कम से कम 10 एम्पेयर का तो लो यार, क्योंकि आजकल क्या है कि इन्वर्टर की लाइन पे बहुत कुछ चलाने लगती है पब्लिक, और इस हिसाब से यहाँ पे वायरिंग जो है ठीक रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे सिस्टम को ऑन करते हैं। सिस्टम ऑन किया, ऑन हो गया। मेन देने की हमने कोशिश करी, देखिए मेन जैसे दी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन भी आ गई है, और चार्जिंग भी कर दी है, शुरू कर दी है। तो ट्रांसफार्मर डलेगा फाइनली, हमारा जो इन्वर्टर बिल्कुल ओके है। तो वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना यार, जो चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लिए मेहनत करके वीडियो बनाई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।